उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब के मारूफ सहरा में होने वाली ताज़ा दरियाफ्त ने साइंसदानों को चकरा कर रख दिया है। साइंसदानों को सहराए नफूद में 1,20,000 साल पुराने इंसानी कदमों के निशानात मिले हैं। ये निशानात कितने बड़े हैं और इनकी मदद से मजीद क्या कुछ दरियाफ्त हो सकता है, आज हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फ्राहम करने जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या जमीन पर इंसानी जिंदगी लाखों साल पुरानी है? इसका जवाब जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सहराओं, जंगलों, पहाड़ों और मैदानी इलाकों में जहां कुदरत ने इंसान के लिए बेपनाह फवायद रखे हैं, वहीं कई राज ऐसे भी हैं जो हजरत इंसान की आंख से पोशीदा हैं। इंसानी जुस्तजू का सफर अजल से जारी है जो अबद तक जारी रहेगा। इसी जुस्तजू की वजह से हम पर आए रोज ऐसे ऐसे राज आश्कार होते हैं कि जिनके बारे में जानकर इंसान दंग रह जाता है। एक ऐसी दरियाफ्त गुज़श्ता दिनों सामने आई जिसने माहिरीन को हैरत में मुब्तला कर रखा है। दरअसल सऊदी अरब में माहिरीन आसार कदीमा को एक सहरा से इंसानी कदमों के 1,20,000 साल पुराने निशानात मिले हैं। यह साइंसी इंकिशाफ जमीन पर लाखों साल पहले इंसानी नक्लो हरकत के बारे में बहुत से नए हकायक सामने ला सकता है। ये तफसीलात एक ऐसी नई साइंसी तहकीक का हिस्सा है जिसके नतायज मारूफ साइंसी तहकीकी जरीदे साइंस एडवांसेस में शाया हुए। अर्जियाती और माहौलियाती तारीख के माहिर साइंसदानों ने इंसानी कदमों के जिन इंतहाई कदीम निशानात की दरियाफ्त की तस्दीक की है, इनके बारे में अंदाजा लगाया गया है कि ये तकरीबन 1,20,000 साल पुराने हैं। इंसानी कदमों के इन कदीमी निशानात को एक ऐसे खित्ते में दरियाफ्त किया गया जो मौजूदा सऊदी अरब के शुमाल में सहराए नफूद का इलाका कहलाता है। साइंसी तहकीकी जरीदे साइंस एडवांसेस में शाया होने वाली ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज से तकरीबन 1.25 साल कबल खास तौर पर मौजूदा सऊदी अरब के उस इलाके में इंसान ऐसे सफर करते थे कि इनके हमरा ऊंट, भैंसें और ऐसे हाथी भी होते थे जो आजकल के किसी भी दूसरे जानवर के मुकाबले में कहीं बड़े थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन है कि तब इंसान बड़े बड़े ममालिया जानवरों का शिकार भी करता था, लेकिन तब वो किसी भी जगह पर ज्यादा देर तक कायम नहीं करता था। इसके किसी तवील सफर के दौरान किसी भी जगह पड़ाव के लिए अहम अवामिल में से नुमाया तरीन किसी जगह पर पानी की मौजूदगी होती थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस साइंसी तहकीक के शरीक मुसन्निफ रिचर्ड क्लार्क विल्सन ने बताया कि सहराए नफूद से सिर्फ इंसानी कदमों के ही नहीं बल्कि जानवरों के पैरों के निशानात भी मिले हैं और इनके मजीद मुताले से हमें यह समझने में मजीद मदद मिलेगी कि मौजूदा नस्ल इंसानी के अजदाद लाखों साल पहले जब अफ्रीका से निकलकर दुनिया के दीगर हिस्सों तक फैले थे तो अपने सफर के लिए इन्होंने कौन कौन से रास्ते इख्तियार किए थे। कदमों, पैरों और खुरों के इन निशानात की तादाद सैकड़ों में है। इनमें से कम 7 निशानात इंसानी कदमों के हैं। आज के जजीरा नुमा अरब की खास बात यह है कि ये ऐसे वसी और बंजर सहराओं से भरा पड़ा है जो जमाने कदीम में इंसानी आबादी और इसकी तरफ से शिकार किए जाने वाले जानवरों के लिए इंतहाई नामवाफिक थे। माहिरीन के मुताबिक माजी में कुछ अदवार ऐसे भी थे कि जजीरा नुमा अरब के अंदरूनी हिस्से में बहुत से सहरा वसी सरसब्ज इलाकों से भरे हुए खित्ते थे और वहां मुस्तकिल तौर पर ताजा पानी की कई कई झीलें और दरिया भी थे। मजीद हैरानी की बात यह है कि सऊदी अरब के सहराए नफूद में इन निशानात की दरियाफ्त इस वजह से भी मुमकिन हुई कि अरबी जुबान में अल आसार कहलाने वाली माजी की एक कदीम और खुश्क हो जाने वाली झील नमूदार हुई। इसी झील की तह में अर्जियाती तब्दीलियों और कुदरती तरीके से रेत और मिट्टी हट जाने के बाद ये निशानात वाज़ेह हो गए। फिर इन निशानात तक साइंसदान पहुंच गए। इन निशानात को देखने और तहकीक करने पर साइंस भी हैरान रह गई। नाज़रीन मोहतरम, इंसानी कदमों के इन इंतहाई कदीम निशानात की उम्र के तयन के लिए माहिरीन ने एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जो ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड लुमिसेंस कहलाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक मजमूई तौर पर कदमों, पैरों और खुरों के इन निशानात की तादाद सैकड़ों में है। इनमें से कम 7 निशान तो यकीनी तौर पर इंसानी कदमों के निशान हैं। इनमें से भी 4 निशानात ऐसे हैं जिनका साइज, सिमत और एक दूसरे से फासला देखा जाए तो यह तस्दीक हो जाती है कि ये 2 या 3 ऐसे इंसानों के कदमों के निशानात हैं जो आज से 1,20,000 साल कबल वहां मिलकर और अपने जानवरों के साथ सफर कर रहे थे। इस तहकीक के बाद सहराए नफूद में मजीद रिसर्च जारी है
اور سائنسدان پر امید ہیں کہ انہیں مزید ایسے کئی راز ملیں گے جن سے انسان ابھی تک واقف نہیں۔ دوسری جانب صحرائے نفود سے ہی ملنے والے ہاتھی دانت نے سائنسدانوں کی توجہ حاصل کر رکھی ہے۔ حال ہی میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی زیر قیادت ایک ٹیم نے سعودی عرب کے صحرائے نفود سے ہاتھیوں کی ایک قدیم نسل کا 3,25,000 سال پرانا ایک ہاتھی دانت دریافت کیا ہے۔ یہ ہاتھی دانت بھی ایک قدیم جھیل کی تہہ میں پایا گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ ایک دور میں دیو ہیکل جاندار زرخیز زمینوں میں گھومتے رہتے تھے اور انہی جگہوں پر آج صحرائے نفود کی گرم ہوائیں چلتی ہیں۔ سعودی عرب کے نفود نامی صحرا کا تصور کیا جائے تو ایک گرم جگہ، ہوا اور ریت کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال آنا بھی تقریباً ناممکن ہے، لیکن اسی صحرا کی سطح کو کھرچنے سے بین الاقوامی ماہرین آثار قدیمہ نے ایک سرسبز اور نم اراضی کے شواہد اکٹھے کیے ہیں جہاں بڑے بڑے جانور گھومتے اور خوراک حاصل کرتے تھے۔ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ماہرین نے یہ معلوم کیا کہ عرب کے صحراؤں میں لاکھوں آثار قدیمہ کے مقامات ہیں۔ عرب کے خطے میں 7,000 سے زائد جھیلوں کے نشانات ہیں اور ان میں زیادہ تر سعودی عرب میں ہیں۔ صحراؤں میں آثار قدیمہ کی تلاش کے اس 5 سالہ منصوبے کے لیے مالی امداد یورپین ریسرچ کونسل نے کی۔ اس منصوبے پر آکسفورڈ یونیورسٹی اور سعودی عرب کا سیاحتی کمیشن مل کر کام کر رہے ہیں۔ حال ہی میں دریافت ہونے والے ہاتھی دانتوں کا حجم 2.25 میٹر ہے اور یہ وسط حیاتی دور کی ایک قدیم نسل کے ہیں۔ 5 میٹر کے فاصلے پر پائی جانے والی ایک اور ہڈی سے سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ اس ہاتھی کا وزن 6 سے 7 ٹن کے قریب تھا، جبکہ موجودہ دور میں افریقی ہاتھی کا وزن 3 سے 5 ٹن تک کا ہوتا ہے۔ ان کے اندازے کے مطابق اس ہاتھی کا کندھوں تک قد 3.6 میٹر سے زیادہ تھا۔ سائنسدان اس دریافت کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اس ہاتھی کے ساتھ یقیناً کئی دوسرے بڑے جانور بھی رہے ہوں گے۔ صحرا کی اسی تہہ پر ہاتھی دانت کے علاوہ محققین کو ایک قدیم تیندوے اور گھوڑے کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک جانور اورکس کی باقیات بھی ملی ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں کو وہاں سے پتھر کے بنے آلات بھی ملے ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ یہ انسانوں کی ابتدائی زندگی کے نشانات ہیں، جبکہ ان حالیہ دریافتوں نے سائنسدانوں کو اس جانب راغب کیا ہے کہ وہ مزید تحقیق کی راہ اختیار کریں تاکہ مزید راز انسانوں پر آشکار ہو سکیں، جس سے قدیم انسانی زندگی کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ جی تو پیارے دوستو، اس تازہ تحقیق پر آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔